यस आई बेटा दिस साइड CACS हरीश मथारिया। अकाउंटिंग सब्जेक्ट में जर्नल एंट्रीज पास करते समय जो डेबिट क्रेडिट में बच्चों को दिक्कत होती है, बस उसी सिलसिले में ये वीडियो बनाया हुआ है। 5 से 6 मिनट में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। बड़ा मजा आएगा मेरे बच्चे आपको देखने में। सो बेसिकली बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। यहाँ पे कोई तो एक पार्टी है और ये एक दूसरी पार्टी है बेटा। ये वाली पार्टी माल या सर्विसेज दे रही है। डॉक्टर होगी तो सर्विस देगी, किराना दुकान वाला होगा तो माल देगा, और ये दूसरे पार्टी के पास पैसा है। यहाँ पे लेन देन हो रहा है। ये माल या सर्विस दे रही है और ये पार्टी इसको पैसा दे रही है। यहाँ पे लेन देन हो रहा है। ये लेन देन दो अप्रोच है, दो एस्पेक्ट है, दो पहलू है। हर ट्रांजेक्शन में लेन देन ही होता है, इसके अलावा और कोई तीसरी चीज नहीं होती है। और ये ही लेन देन दो एस्पेक्ट की वजह से अकाउंटिंग की दुनिया में भी दो ही एस्पेक्ट है, डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट, कोई तीसरा एस्पेक्ट नहीं है मेरे बच्चे। यस और नो। बट सर डेबिट मतलब लेन या देन, वो आपको आने वाले 2 से 3 मिनट में समझ में आ जाएगा। डेबिट का मतलब क्या है और क्रेडिट का मतलब क्या है। अब फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डिंग करना है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स इस्तेमाल करके रिकॉर्डिंग करना है। उसके लिए कुछ पहले बेसिक टर्म समझ लो। जैसे असेट है, असेट में कैश आ जाएगा, कार आ जाएगी, कंप्यूटर फर्नीचर आ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगी, है ना, प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी। बेसिकली एसेट का मतलब होता है रिसोर्सेस ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, या मैं बोलूंगा प्रॉपर्टी, संपत्ति ऑफ द बिजनेस, उसको मैं प्यार से असेट बोलने वाला हूं। असेट के बाद बेटा ड्राइंग। ओनर जब कभी भी बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पस के लिए, बिजनेस से अगर अपने पर्सनल पर्पस के लिए ओनर कुछ विड्रॉल करता है तो उस विड्रॉल को मैं प्यार से ड्राइंग बोलूंगा। विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज और हर हाउस होल्ड और डोमेस्टिक यूज। उसके बाद डेटर, डेटर यानी हर वो पार्टी या पर्सन जिससे हमें इन फ्यूचर कुछ लेना है, इन मनी और मनीज वर्थ, जिससे अमाउंट रिसीवेबल है, उस पार्टी या पर्सन को मैं प्यार से डेटर बोलूंगा। उसके बाद एक्सपेंसेस आर द ऑपरेटिंग पेमेंट्स, जिसकी वजह से बिजनेस स्मूथली ऑपरेट होता है। खर्चे, रेंट दे रहा हूं, सैलरी दे रहा हूं, वेजेस दे रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रहा हूं, सब एक्सपेंसेस है। और लॉसेस, पेमेंट या आउटफ्लो तो हो गया, लेकिन बेनिफिट कभी नहीं मिल रहा है, ना आज बेनिफिट मिलेगा ना फ्यूचर में, तो उन पेमेंट या आउटफ्लो को हम लोग प्यार से लॉसेस बोलेंगे, जैसे लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। अब ध्यान देना, अकाउंटिंग की दुनिया में मैंने अकाउंट्स को क्लासिफाई किया है असेट में, ड्राइंग में, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस। हे कम ऑन, एक बार फिर से, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये पांचों कैटेगरी के अकाउंट्स अगर बढ़ते हैं, अगर ये पांचों कैटेगरी के अकाउंट्स बढ़ते हैं, सर बढ़ना मतलब क्या, जैसे मान लो मैंने कार खरीदा तो कार नाम की एसेट बिजनेस में बढ़ गई, कार बेच दिया तो कार बिजनेस से कम हो गई, कैश बिजनेस में आ गई तो कैश बढ़ गई, मैंने किसी को कैश में पेमेंट किया तो बिजनेस से कैश कम हो गई। तो समझ में आया बढ़ना है ना कम होना, कहां से समझ में आएगा, ट्रांजैक्शन से। व्यवहार पढ़ना है और चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है, कौन सा अकाउंट कम हो रहा है। सो ये पांचों कैटेगरी के अकाउंट, एक बार फिर से ध्यान देना, ये पांचों कैटेगरी के अकाउंट्स, अगर ये पांचों कैटेगरी के अकाउंट्स अगर बढ़ते हैं तो बेटा इनको हम लोग प्यार से डेबिट करेंगे। अगर ये पांचों कैटेगरी के अकाउंट्स में कोई अकाउंट्स कम हो रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। यस और नो। सर ऐसा क्यों, क्योंकि इन पांचों कैटेगरी के अकाउंट्स का हर बार डेबिट बैलेंस है। सो असेट बढ़ती है डेबिट करो, असेट कम होती है तो असेट को क्रेडिट करो। क्यों, क्योंकि असेट का डेबिट बैलेंस है। बच्चे ध्यान देना, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। सो एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो। एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये कैटेगरी के अकाउंट्स अगर कम हो रहे हैं तो क्रेडिट करो। और बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजेक्शन से। आगे बढ़ते हैं, असेट के अपोजिट है लायबिलिटी। लायबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, जैसे बैंक लोन है, मैंने किसी से उधार लिया, उधार मेरी जिम्मेदारी, मुझे वापस करना होगा। लायबिलिटी के बाद है कैपिटल, ड्राइंग के अपोजिट है। ओनर का धंधे में जो कुछ मनी और मनी जरूरत में इन्वेस्टमेंट है उसे हम लोग प्यार से कैपिटल बोलेंगे मेरे बच्चे। कैपिटल के बाद है बेटा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ये वो पार्टी या पर्सन है जिससे हम देने वाले, डेटर जिससे पैसा लेना है, इन मनी और मनी जरूरत लेना है, क्रेडिटर जिससे हम देंगे। मान लो मैंने मिस्टर रमेश से उधारी माल खरीदा तो मिस्टर रमेश इज माय क्रेडिटर। उसके बाद है इनकम। इनकम आर द ऑपरेटिंग रिसीट ऑफ द बिजनेस। यस और नो, जैसे सेल है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, ये सब मेरे लिए इनकम है। और गेन, विदाउट हार्डवर्क जो कुछ मुझे मिल गया उसे मैं प्यार से गेन बोलूंगा। जैसे लॉटरी टिकट लग गया, बैठे बैठाए प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, बगैर मेहनत किए जो कुछ मिल रहा है वो सब मेरे लिए गेन है मेरे बच्चे। अब ध्यान देना, ये पांचों कैटेगरी के अकाउंट्स, ये लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम और गेन, ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो इनको क्रेडिट करो, ये टाइप के अकाउंट कम होते हैं तो इनको डेबिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजेक्शन से। क्यों, क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस है। अब एक बार रूल अच्छे से ध्यान देना, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो,
मेरे साथ साथ बोलना, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट कम हो रहा है तो क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट कम हो रहा है तो डेबिट, अपोजिट बोलने का काम नहीं। बहुत सिंपल है बेटा, डेबिट बैलेंस इफ फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, क्रेडिट बैलेंस इफ फर्दर इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड। और ये बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजेक्शन से। सर इतने कैटेगरी के अकाउंट्स हमें याद रहेंगे क्या? बहुत सिंपल है बेटा, असेट के अपोजिट क्या है? लाइबिलिटी। ड्रॉइंग के अपोजिट क्या है बेटा? कैपिटल। डेटर्स के अपोजिट क्या है बेटा? क्रेडिटर्स। एक्सपेंसेस के अपोजिट क्या है बेटा? इनकम। एंड लॉसेस के अपोजिट क्या है बेटा? गेन। यस और नो? सो एक बार फिर से मेरे साथ साथ बोलना, एसेट ड्रॉइंग, एसेट ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, ये टाइप के अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं डेबिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं। लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स, ये टाइप के अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस से बढ़ते तो क्रेडिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं। बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से। ये सर नो, दैट्स इट गेम। और ये ही रूल है सर, ये रूल अप्लाई करके बता दो, ये सभी बता दे दो बेटा। सो ध्यान देना, एसेट ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, ये टाइप के अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट, कम हो रहा है क्रेडिट, बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से, और ये अपोजिट है बेटा। ये लो ट्रांजैक्शन आपकी आंखों के सामने। मान लो कार खरीदा, मैंने बिजनेस में कार खरीदा, बदले में मैंने कैश दे दिया, कार खरीदा और कैश दे दिया। अब अच्छे से ध्यान देना, आपको बस ये तीन चीजें करना है। चीज नंबर 1, चीज नंबर 2 और चीज नंबर 3। किस चीज के लिए? कोई भी ट्रांजैक्शन का जब आप जर्नल एंट्रीज पास करोगे तो बस ये तीन ही स्टेप आपने फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद पता लगा ले कि उसमें कौन कौन सा अकाउंट बन रहा है। जैसे मैंने अभी ट्रांजैक्शन लिया, कार खरीदा, कैश पे कर दिया, तो पहला अकाउंट कार अकाउंट बन जाएगा। कार अकाउंट ये कहां पे क्लासिफाई होगा? एसेट ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। कहां पे? कार अकाउंट है एसेट। असेट का है डेबिट बैलेंस, असेट अगर बिजनेस में बढ़ती है तो डेबिट करो, असेट का है डेबिट बैलेंस। सेकंड स्टेप बेटा देखो, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या था? कार अकाउंट बनेगा। सेकंड स्टेप क्या है मेरे बच्चे? उसका बैलेंस का पता लगा लो। कार ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस है, कार ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस है मेरे बच्चे। अब यहां पे कार बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है कि कम हो रही है? कार अगर बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हो रही है तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजेक्शन से। ट्रांजेक्शन में लिखा था कार परचेस किया, बिजनेस में कार आ गई है, बिजनेस में कार नाम की एसेट बढ़ गई है, कार नाम की एसेट बढ़ गई है, इसीलिए कार को थर्ड स्टेप में देखो, मैं कार को डेबिट करने वाला हूं, कार बढ़ गई, बढ़ती है तो डेबिट करो, दैट्स इट गेम। और जो भी अमाउंट की कार होगी डेबिट के आगे अमाउंट लिख देना। दूसरा कौन सा अकाउंट था? कैश अकाउंट। कैश ये कहां पे क्लासिफाई होगा? एसेट ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। ये टोटल 10 कैटेगरी है, ये 5 और उसके अपोजिट 5। कहां पे क्लासिफाई होगा? कैश। कैश ये भी असेट में, कैश ये भी असेट में, इसका डेबिट बैलेंस। सो कैश का डेबिट बैलेंस, कैश अगर बढ़ती है तो डेबिट करो, कैश कम हो रही है तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में लिखा है कार खरीदा, कैश पे कर दिया, कैश पे कर दिया तो कैश कम हो जाएगा, यस और नो? इसीलिए कैश को थर्ड स्टेप में देखो मैंने क्रेडिट कर दिया। कुछ था मेरे बच्चे इसमें? यस और नो? सो आसान भाषा में एसेट ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो हम लोग उसे डेबिट कहते हैं। लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते तो उन्हें क्रेडिट कहते हैं। अपोजिट कहने का काम नहीं है, अपोजिट बोलने का काम नहीं मेरे बच्चे। यस और नो? सो कोई भी एंट्रीज पास करो, बस आपने 3 स्टेप फॉलो करना है। यस और नो?